मुस्कुरा रही थी। रानो चिड़िया का बेटा कुकू जो थोड़ा बड़ा हरियाली में वो पानी पीने गया था। उसकी माँ ने उसे सावधान रहने को कहा था, लेकिन कुकू को दुनिया देखने का बहुत शौक था। कुकू सीधे उड़ते हुए नदी के किनारे जा रहा था। उड़ते उड़ते वो बहुत खुश था और अपने मन ही मन में बोल रहा, ला 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 ला, मैं तो इस दुनिया की हर एक चीज देखूंगा, छोटी बड़ी सब कुछ। बड़ी नदी में जाकर फिर देखना ठंडा ठंडा पानी कैसे मेरे पैरों को ठंडक देता है, दिल को ठंडक मिलेगी। हुआ सीधे नदी के किनारे पहुँच जाता है। कुकू चिड़िया नदी में पानी पीने लगता है। कितना ठंडा पानी है, माँ कहती है कि नदी जीवन देती है। आकर उड़ान भरूंगा और दूर दूर तक जाऊंगा। लेकिन उसी शांत नदी के नीचे छिपा हुआ था एक विशाल मगरमच्छ। उसकी आंखें कुकू की मासूमियत पर टिकी हुई थी। अरे वाह वाह, ये चिड़िया का बच्चा कितना नाजुक है। बस एक झपटा और मेरा पेट भर जाएगा, मेरा शिकार बनेगा। इतना कहकर जैसे ही कुकू अपनी चोंच को पानी में डुबोता है, मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से ऊपर की ओर आता है। वो बहुत तेज आ रहा था। वो बस कैसे भी कर कुकू पर हमला करना चाहता था और वो तेजी से कुकू पर हमला कर देता है। उसका जबड़ा कुकू के पंखों में लगता है, जिससे घायल हो जाता है। माँ माँ बचाओ, मेरा पंख टूट गया, माँ मुझे बचाओ। कुकू किसी तरह जान बचाकर किनारे हो जाता है, लेकिन उसका पंख बुरी तरह घायल हो चुका था। अब वो उड़ भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू की राह देख रही। भगवान, ये कुकू अभी तक नहीं आया, कहीं ये फिर से नदी किनारे तो नहीं चला गया। मैंने सुना है उस नदी किनारे एक बड़ा मगरमच्छ है जो सबका शिकार कर रहा है। अगर उसने मेरे बेटे कुकू को नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे जाना चाहिए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना गया हो। इतना कहकर रानो चिड़िया घबराती हुई सीधे नदी की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे गौरी कभी मिली। अरे अरे रानो बहन, कहाँ उड़ती जा रही हो? बड़ी घबराई हुई लग रही हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? गौरी बहन, क्या बताऊं, कुकू अभी तक घर नहीं आया। मैंने उसे कितना समझाया है कि नदी किनारे ना जाया करे, लेकिन मुझे लगता है वो वहीं गया होगा। रानो बहन, तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। जब मैं दाना लेकर आ रही थी तो कुकू नदी की ओर ही जाओ, जल्दी जाओ, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। वो फौरन उड़ती हुई जाती है। तेजी से उड़ते हुए वो कुकू के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, ये सब क्या? बेटा तो मेरा सहारा नहीं, तो मेरी सांस है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तेरे लिए दुनिया से लड़ूंगी। रानो चिड़िया छोटे कुकू को अपने ऊपर उठाकर सीधे घोंसले में ले आती है। अब रानो को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता था। वो दिन रात मेहनत करती, जंगल के व्यापारियों के पास सामान ढोती और अपने हरी घास के घर को किसी तरह चलाती। ऐसे ही एक शाम कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मैं किसी काम का नहीं रहा, आप पर बोझ बन गया हूँ। काश मैंने आपकी बात मान ली होती और मैं ठंडा पानी पीने उस नदी की ओर ना जाता। कुकू बेटे, ऐसा ना कहें, बच्चे कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होते। मेरे बच्चे, आप तो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है आप। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया काले बादलों के नीचे भारी बोझ उठाए कालू सेठ का सामान लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या बारिश हो गई? हे बादलों, थोड़ा रहम करो, मेरे पंख भीग गए हैं, मेरी हड्डियां थक गई हैं, लेकिन मेरे बच्चे को मैं भूखा नहीं सोने दूंगी। मैं खूब मेहनत करूंगी और कैसे भी कर अपने बेटे के लिए दाना लेकर जाऊंगी। और फिर रानो चिड़िया तेज बारिश में ही अपना काम जारी रखती है। चलते चलते वो थक जाती है। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे कुछ अजीब सा दिखता है। पास जाकर जब वो देखती है तो एक सांप का बच्चा एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। अरे ये तो सांप का बच्चा है, कितने दर्द में है। चाहे वो सांप हो या कोई भी हो, पर बच्चा तो बच्चा ही होता है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। रानो चिड़िया ने अपने पंखों से बहुत मुश्किल से उस पत्थर को हटाया और सांप के बच्चे को बाहर निकाला। वो कांप रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक से एक चमक उत्पन्न होती है और एक अजीब सी आवाज महसूस होती है, जैसे कोई रानो चिड़िया की ओर आ रहा हो। एक इच्छाधारी नागिन तेजी से दौड़ती हुई रानो चिड़िया के पास आ जाती है। उसकी आंखों में चमक थी। रानो चिड़िया, तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। हम नाग वंश के हैं और हमारे नाग वंश में एहसान का बदला जरूर चुकाते हैं। रानो चिड़िया उस नागिन के सामने अपना सर झुका लेती है। मैंने तो सिर्फ एक बच्चे की जान बचाई है, मैं कोई इनाम नहीं चाहती।
रानो, तेरा यही स्वभाव है, तेरा सबसे तुझे वो दूंगी जो तेरे जीवन को ही बदल देगा। अब तू घर जा, तुझे वो सब मिलेगा जो तुझे चाहिए है। एक जादुई पेड़ जिस पर अनगिनत सेब होंगे, जिससे तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं जानती हूँ तेरा बेटा भी अपाहिज हो चुका है। जा, जब तू घर जाएगी तो वो भी ठीक मिलेगा। इतना कहकर नागिन वहाँ से अदृश्य हो जाती है और उसका बेटा नाग भी वहाँ से गायब हो जाता है। रानो चिड़िया उस बोझे को लेकर सीधे अपने घर की ओर आ जाती है। हे भगवान, ये तो सच में जादुई पेड़ है। इस पर फल तो बहुत घने हैं। अब कोई भी घर भूखा नहीं रहेगा और अब मेरे बेटे का पंख शायद वो भी सही हो गया होगा। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा कुकू अब पूरी तरह सही हो चुका है। वो अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगा लेती है। माँ, मैं फिर से उड़ सकता हूँ। माँ, मैं फिर से तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। देखो माँ, मेरे पंख बिल्कुल सही हो गए हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। कुकू बेटे, ये सिर्फ तेरी उड़ान नहीं, ये हमारी नई जिंदगी होगी। मेरे बेटे, हमेशा याद रखना, सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती और माँ का प्यार सबसे बड़ा जादू होता है। ऐसे ही रानो चिड़िया के घर में फिर से खुशियाँ लौट आई थी। जादुई सेब का पेड़ हर दिन फल देता और कुकू फिर से उड़ान भरता। अब मैं सिर्फ उड़ नहीं रहा हूँ, अब मैं अपनी माँ के सपनों के साथ उड़ रहा हूँ। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे पास मेरा बेटा है, मेरा घर है और वो आशीर्वाद है जो मुझे बिना मांगे मिला है। ऐसे ही जंगल में अब रानो चिड़िया और कुकू चिड़ी की कहानी हर पक्षी को सुनाई जाती और उस जादुई पेड़ के नीचे माँ बेटे की एकता की छाया हमेशा बनी रहती। वो जंगल के पक्षियों की मदद किया करते। इस कहानी से सीख मिलती है, सच्ची मदद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कभी माँ का प्यार, संघर्ष और निस्वार्थता मिलकर वो चमत्कार करते हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। एक छोटा सा घोंसला जिसकी टहनियाँ भी थक चुकी थी, वहीं पर थकी हुई एक माँ चिड़िया रहती थी। उसकी बेटी रानो चिड़िया थी। माँ चिड़िया की आंखें अपनी बेटी चिड़िया को ताक रही थी। रानो, मेरी नन्ही सी जान, मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन एक चीज है जो आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ। माँ, नहीं, आप ऐसी बात तो मत करो। मैं अब भी वही रानो हूँ जिसे तू कहानियाँ सुनाकर सुलाती थी। तेरे बिना मैं क्या करूँगी माँ? कैसे जीऊंगी मैं अकेली? तो ऐसा सोचना भी मत। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी माँ। मेरी बच्ची, दुनिया का यही उसूल है, जो आया है इस दुनिया में उसे जाना है। लेकिन अब तो मेरी बात सुन। एक जादुई लहंगे का घर है बिटिया, जो आसमान की छाव में छिपा है। जो वहाँ जाता है वो दुख भूल जाता है मेरी बच्ची। मुझे यकीन है तू उसे ढूंढ लेगी। इतना कहकर माँ चिड़िया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। माँ, तेरा आंचल ही मेरा संसार था माँ, पर मैं वादा करती हूँ वो घर जरूर ढूंढूंगी और वहाँ जाकर तेरे नाम की हर सांस जीऊंगी माँ, मैं वादा करती हूँ। रानो चिड़िया ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लग जाती है। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन लाडो चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले के बाहर उदास बैठी हुई थी। अरे रानो, क्या हो गया? अब कब तक ये उदास रहेगी? मेरी सहेली, मैं हूँ ना तेरे साथ। देख, दुनिया का उसूल है, आज तेरी माँ गई है, कल कोई और जाएगा और एक न एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इस तरह मायूस ना हो, कुछ खा ले। चल मेरे साथ जंगल की ओर चल, वहाँ घूमकर तुझे कुछ अच्छा लगेगा। हम मीठे फल ढूंढने चलते हैं। तभी रानो चिड़िया लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर तू अकेली नहीं है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तेरे साथ मैं उड़ूंगी, चाहे राहों में कांटे भरे हो या फिर बादल गहरे हो। चल मेरी बहन, आज से हम दोनों साथ हैं और उस लहंगे के घर को ढूंढने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी। लाडो, तेरी दोस्ती ही मेरा पर है। चल ढूंढते हैं वो घर जहाँ माँ की ममता का जादू है। वहीं एक पेड़ पर बैठे हुए कालू कौवा और गोरी कौवी उसकी बातों को सुनकर जल भुन रहे थे। गोरी, जादुई लहंगा घर। ये तो सिर्फ चिड़ियों का सपना है, मगर मेरे लिए ये एक खजाने से कम नहीं। गोरी, मैं रानो को उड़ने नहीं दूंगा। अगर वो उड़ी तो हम उसका पीछा करेंगे, पर सिर्फ तब तक जब तक वो रास्ता नहीं बता दे। उसके बाद सब हमारा होगा। हाँ कालू जी, जैसे ही वो घर मिलेगा, हम घर का ऐसा जाल बुनेंगे कि उसकी हिम्मत भी कांपेगी और फिर वो घर हमारा होगा कालू जी।
रानो चिड़िया लाडो चिड़िया के साथ उस घर की तलाश में निकल जाती है। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। अरे अरे अरे, ये भोजन मेरा है, तू जा यहाँ से, जा 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 जा, निकल जा यहाँ से। हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहती है, इतनी मुश्किल से जो मिलता है सब खा जाती है। चल चल, भूख कर कहीं की, भाग जा यहाँ से। अरे तू क्या समझती है कि बस तू ही भूखी है और मेरे पेट का क्या? मैं जाकर शिकायत करूंगी रानी चींटी से। अगर तूने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं तेरी एक एक बात बता दूंगी, समझी तू? अरे अरे, क्या बताएगी तू? हाँ हाँ, क्या बताएगी? तू मुझसे बड़ी है और छोटों को खाना पहले देना चाहिए। चल चल, वैसे भी तू मुझसे पूरे 2 दिन बड़ी है। मैं कह दूंगी रानी चींटी से कि ये तो बड़ी है, खुद भी तो ढूंढ सकती है। अब तू जल्दी जा और जाकर अपना दाना कहीं और ढूंढ। मुझसे उम्मीद ना लगाना कि मैं तुझे ये भोजन दूंगी। अरे अरे, बड़ी हूँ तो क्या मेरे पेट में भूख नहीं लगती? मेरा भी तो पेट है, मुझे भी तो खाने का हक है। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों उन चींटियों की आवाज सुनती हैं तो उनके पास आ जाती हैं। रानो चिड़िया बहुत ही प्यार से उन दोनों चींटियों को समझाती है, देखो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जब मन में प्यार ना हो वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, असली घर वही होता है जहाँ सब मिल बांट कर रहते हैं। हाँ हाँ, और तुम दोनों तो सगी बहनें लग रही हो, बिल्कुल एक जैसी हो। तुम दोनों आपस में मिल बांट कर खा सकती हो। ज्यादा लड़ाई लड़ना अच्छा नहीं होता, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही तो असली काम है। हमें क्षमा करना। हमने सुना है एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हमने बहुत पहले सुना था, रानी चींटी से। हमने सुना है वहाँ झगड़ा नहीं होता। पूर्व दिशा में 3 पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ी पर पेड़ है, उनको पार करते ही वो जगह आती है। हाँ, और वो 3 पहाड़ी जब आप पार करोगी तो हमने सुना है वहाँ ऐसी जगह है जहाँ कोई लड़ता नहीं। वहाँ एक जादुई लहंगे का घर भी है, लेकिन वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। वो लहंगे का घर किसी को स्वीकार ही नहीं करता है, क्योंकि उस लहंगे के घर को सुना है उसके मालिक का इंतजार है। इतना सुनकर रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया दोनों उन 3 पेड़ों की दिशा की ओर निकल जाती हैं। अरे रानो देखो, वो 3 पेड़, शायद वही दिशा है। हाँ लाडो, मगर देखो ना, आसमान में काले बादल हैं और वो कालू कौवा भी मुझे लगता है हमारे पीछे है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही उसकी परछाई देखी। रानो चिड़िया का इतना कहना था कि कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उसके सामने आ जाते हैं। अरे अरे चिड़िया, इस राह पर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। हवा भी चीख उठती है इस राह में। चल चल छोटी चिड़िया, अब वापस अपने घर की ओर लौट जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, छोटी चिड़िया भाग जा यहाँ से, वरना तुम दोनों को हम दोनों अपनी चोंच मार मार के जख्मी कर देंगे। चलो चलो, निकलो यहाँ से। कालू गोरी, अगर तुम्हारा डर मेरा रास्ता रोकेगा तो मेरी माँ की आखिरी बात मेरा जवाब होगी। मैं अपनी माँ की दुआओं के पंखों से उड़ती हूँ, तुम जैसे पक्षियों से मैं डरने वाली नहीं। इतना कहकर लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया दोनों उड़ान भरती हैं और फिर वो 3 पेड़ उन्हें दिखाई देते हैं। उन 3 पेड़ों के नीचे एक सुंदर सा सुनहरा लाल रंग का लहंगा घर था। लहंगे घर को देखते ही रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया की आंखें चमक उठती हैं। वो घर ऐसे झिलमिला रहा था जैसे एक माँ की लोरी हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर रानो चिड़िया का ही इंतजार कर रहा हो। माँ देखो ना, मैं आ गई। ये सिर्फ घर नहीं, तेरी ममता की परछाई है। मैं तुझसे अलग नहीं, तेरे भीतर ही उड़ती आई हूँ माँ। देख, मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया। आ गई मैं इस घर तक। तभी उस जादुई लहंगे घर से एक रोशनी निकलती है और एक आवाज गूंजने लगती है, रानो, ये घर तुम्हारा ही है। ये घर सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसमें तुम्हारी माँ की माँ, तुम्हारी कई पीढ़ियाँ पली हैं। अब वक्त है इस घर में तुम्हारे रहने का। इस घर में तुम्हारे सिवा किसी का हक नहीं, लेकिन जब तुम चाहो तो हर पक्षी को इस घर में पनाह दे सकती हो। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में एक डर था। वो उस लहंगे की चमक और रानो चिड़िया के प्रति उस लहंगे का प्यार देखकर थोड़ा डर गए थे। रानो, हमें माफ कर दो, हम डर लेकर आए थे, पर ये जगह तो सिर्फ प्रेम से बसी है। हाँ रानो, डर भी हार सकता है, ये कभी सोचा ना था। जब दिल एक हो जाए तो बस प्रेम ही बचता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो। अरे यही तो असली जादू है, एकता, प्रेम और ममता का जादू, जो डर को भी छूने नहीं देता। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से उड़ जाते।
रानो चिड़िया अपनी सहेली लाडो चिड़िया के साथ उस घर के अंदर जाती है। उस लहंगे के घर में हर तरह का भोजन भी था, मीठे फल थे और एक सुकून था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रानो चिड़िया अब अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके बच्चे थे। वही कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। कालू, क्या कर पाया तू? एक छोटी सी चिड़िया का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे नहीं पता कालू, वो सुंदर घर मेरा होना चाहिए। अगर तूने मुझे वो सुंदर घर ना दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी तेरे काले पंखों की ओर मुँह भी नहीं करूंगी मैं। गोरी, मैंने बहुत तगड़ा प्लान बनाया है, बस तू देखती जा अब मैं क्या करता हूँ। वही रानो चिड़िया अपने सुंदर लहंगे के घर में बैठी हुई थी। घर की दीवारों पर रेशमी कपड़े थे, रंग बिरंगे फूलों की कढ़ाई से सजा हुआ था। वो अपनी बेटी गुड़िया और कुकू के साथ आराम से बैठी हुई चाय और पकोड़े के मजे ले रही थी। पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी, ताज़ा पकोड़े और गर्मा गर्म चाय की। मेरे बच्चों, अगर जिंदगी पकोड़ों के जैसी गर्म रहे और मोहब्बत की चाय साथ हो तो परिंदों की ये दुनिया बेमिसाल हो जाती है। मम्मा, ये घर कितना ज्यादा सुंदर है। मेरे सभी दोस्त कहते हैं कि हमें भी कभी अपने घर पर बुलाओ। हाँ मम्मा, मैं भी अपने दोस्तों को इस घर में लेकर आऊंगा। सब कहते हैं कि हमारा घर तो जंगल के सभी परिंदों से अलग है। ये घर जादुई है माँ। रानो चिड़िया ये सब सुनकर हंसने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक आकाश काले बादलों से घिर जाता है। पेड़ों के बीच कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए आते हैं। उनके इरादों में साजिश भरी हुई थी। पकोड़ों की खुशबू और चैन की चाय। रानो को लगता है कि हम हार गए हैं। आज मैं उसकी खुशियों को धुंध में बदल दूंगा। आई बड़ी बड़ी बनती है शरीफ परिंदा। अब देख तेरे लहंगे घर का हम क्या हश्र करते हैं। तू तो बस कपड़े की चिड़िया है और हम तो आग हैं आग। और फिर वो दोनों मिलकर जादुई लहंगे घर को आग लगा देते हैं। वो घर जलकर राख हो जाता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे वो बेघर हो चुके थे। तभी तेज बारिश भी आ जाती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों से ढक लेती है और शाखा पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों का हंसता आशियाना खाक हो गया है। एक माँ का घर सिर्फ ईंट नहीं होता, उसके जज्बात का बसेरा होता है। क्या कसूर था इन मासूम परिंदों का। मैं नफरत से हार नहीं मानूंगी, पर ये चोट बहुत गहरी है भगवान। रानो चिड़िया ऐसा कहती जाती और अपने बच्चों को अपने पंखों में समेटती जाती। रानो चिड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक सुंदर सा मोर वहाँ पर प्रकट होता है। एक चमक फैलती है, जंगल की हवाओं में सुकून आता है। रेशमी रोशनी के बीच एक शानदार जादुई मोर आता है। उसके पंख इतने सुंदर थे जैसे कोई करिश्मा और उसकी आवाज सबसे ज्यादा सुरीली थी। रानो, जब एक माँ की आंखें नम होती हैं, तब पूरी कायनात उसे सुनती है। तो टूटी नहीं, तो उस उड़ान का नाम है जो हर मौसम से ऊपर जाती है। आओ, मैं तुम्हारे लिए फिर से घर बनाऊंगी। एक ऐसा जादुई आशियाना जहाँ ना आग पहुँच पाएगी, ना बारिश उसे तर कर पाएगी। गर्मी में वो ठंडा रहेगा, सर्दी में गर्म, और आज तो उसे छू भी नहीं पाएगी। और फिर मोर एक जादुई रोशनी प्रकट करता है। उसमें से सुनहरे धागे निकलते हैं और उस रोशनी में से एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। एक ऐसा अद्भुत घर जो प्रकृति के हर इम्तिहान को पास कर सकता था। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी फिर से रहने लगती है, लेकिन उसके दिल में कालू कौवे और गोरी कौवे का डर मौजूद था। हे भगवान, मेरे बच्चों को सलामत रखने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर वो कालू और गौरी फिर से आए तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अब मैं फिर से बेघर नहीं होना चाहती। वही कालू कौवा और गोरी कौवे फिर से आते हैं, मगर जैसे ही वो आग फेंकते हैं वो घर चमक उठता है। वो चमक उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और उन दोनों को उड़ाते हुए दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक देती है। वहाँ ना कोई शाखा है, ना कोई आवाज। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और पछतावा। उस जंगल में एक जादुई आवाज गूंजने लगती है, जिसने मोहब्बत को जलाया उसे अब अकेलेपन की सजा मिलेगी। रानों की ममता पर उठाने वालों का ठिकाना अब वीरानियां ही है। और फिर एक सन्नाटा छा जाता है। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया अपने जादुई घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। घर की दीवारों पर मोर के पंखों की चमक थी।
और वो फिर से अपने बच्चों के साथ गर्मा गर्म पकोड़े और चाय खा पी रही थी। अब ये घर मेरी पहचान नहीं, ये मेरी कहानी है और मेरे बच्चों को अब कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि ये घर प्यार से बना है जो कभी नहीं उजड़ सकता। वो अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपाती है और उनसे खूब लाड़ प्यार करती है। मम्मा, मम्मा, अब मैं अपने दोस्तों को इस घर में ला सकती हूँ। मम्मा, मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा हमारा घर तो जल गया है, अब कोई भी हमसे दोस्ती नहीं करेगा। हाँ मम्मा, और मैं भी यही सोच रहा था। जब मेरे दोस्त मुझसे कहेंगे कि हमें अपने घर ले चलो तो मैं उन्हें क्या दिखाता मम्मा। लेकिन अब देखो मम्मा, ये घर तो फिर से वापस आ गया है। अब मैं अपने दोस्तों को अपने घर में लाऊंगा। मम्मा, क्या आप उनके लिए चाय और पकोड़े बना देंगी? हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, आपकी मम्मा जरूर ऐसा करेगी। मेरे बच्चों, एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करती है। एक माँ कभी हार नहीं मानती। अब मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, दाना खोजना सिखाऊंगी और इतना मजबूत बनाऊंगी कि कोई भी कौवा या कौवी आगे चलकर तुमसे उलझने की कोशिश भी ना करे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ममता की ताकत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। जो माँ टूटकर भी अपने बच्चों की खुशियाँ बचा लेती है, उसका घर राख से नहीं बल्कि उम्मीद से बनता है। और याद रखो, नफरत चाहे कितनी भी हो, पर प्यार का जादू कहीं ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि रानो चिड़िया ने जादुई लहंगे का इस्तेमाल सही किया, हमें कमेंट करो। क्या कालू कौवा उसकी मदद कर रहा था या फिर चालाकी कर रहा था? और अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई जादुई सामान होता तो तुम उससे क्या मांगते? जल्दी से हमें कमेंट कर बताओ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी का धन्यवाद।